हेलो बेटा, नाउ दिस इज़ अ थर्ड वीडियो फॉर द असाइनमेंट की जो मैंने अभी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट्स में सिर्फ 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलूँगी क्योंकि जो टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ रिटायरमेंट में, उन्हीं टॉपिक्स पे बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जर्नल एंट्री करनी है हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो कि 70,000 का था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री करनी है। इफ़ देर इज़ अ क्लेम ऑफ 25,000, 70,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है और इसके अगेंस्ट क्लेम है 25,000। जितना रिजर्व होता है उसमें से जितना क्लेम है, क्लेम हम क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 70,000 में से 25,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बैलेंस शीट में अब हम लायबिलिटी साइड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम शो करेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम शो करेंगे 25,000 का, क्योंकि 70,000 में से हमने 25,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बाकी बचा 45,000। ये जो 45,000 बचा, ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 45,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशो नहीं दी, पार्टनर्स के नाम है अमन, अखिल और करम। तो 45,000 को हमने तीनों में इक्वली बांटना है, तो 45,000 इंटू 1/3 आएगा, ये हमारा 15,000। ठीक है जी, तो तीनों में बांट दिया। अमन में 15,000, अखिल में 15,000, करम में 15,000। तो देखिए हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 70,000 का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 तीन पार्टनर्स में बांटा, अमन, अखिल और करम में 15, 15, 15 एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में डाल दिया 25,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम शो होगा 25,000 का। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर भी बिल्कुल अलग वीडियो बनाई रखी है, तो फिर भी हम थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे 2 मार्कर्स में, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 4,000 का है जिस टाइम जेड की रिटायरमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट्स जिसकी मार्केट वैल्यू 19,000 अपीयर्स एट 20,000। बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की, बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो हो रही है 20,000 और इसकी मार्केट वैल्यू है 19,000। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 1,000 कम हो रही है। इस शॉक को सहने के लिए, ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम होती है, इन्वेस्टमेंट शॉक को सहने के लिए हमारे पास IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 था, 4,000 था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 4,000 में से 1,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, बाकी बचा 3,000। जो 3,000 बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 4,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000। ठीक है, एंड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स कितनी कम हो रही है? 1,000। नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट शो होंगी 19,000 की, क्योंकि 1,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो होंगी 19,000 की। टू इन्वेस्टमेंट्स 1,000 लिखेंगे और जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें इन्वेस्टमेंट 19,000 की आएंगी। ठीक है जी, क्योंकि 1,000 से इन्वेस्टमेंट्स हमारी कम हो गई। IFR में से 4,000 के IFR में से 1,000 IFR हमने इन्वेस्टमेंट कम करने में यूज़ कर लिया, बाकी बचा 3,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, क्योंकि रेशो नहीं दी, इक्वली होगी 1,000, 1,000, 1,000। तो जर्नल एंट्री करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000, टू X कैपिटल अकाउंट 1,000, टू Y कैपिटल अकाउंट 1,000, टू Z कैपिटल अकाउंट 1,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000। नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट शो होंगी 19,000 की, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शो नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने पूरा यूज़ कर लिया है। राघु, ऋषु, ऋषभ 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स मतलब रेशो 1:1:1। फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करवाई 36,000 जिस टाइम ऋषभ रिटायर हो रहा था। राघु और ऋषु ने डिसाइड किया कि उनकी न्यू रेशो होगी 3:2। जब भी हमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशो दे रखी हो, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो 1:1:1, न्यू पार्टनर्स कौन थे? राघु और ऋषु। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो 1:1:1, न्यू पार्टनर्स है राघु और ऋषु। न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशो दी हो तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं और देखते हैं कौन गेनर है कौन सैक्रिफाइजर है गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। पहले तो तीनों के नाम ही R से शुरू हैं।
तो पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा राघु, नहीं तो ABC हम लिख देते हैं, फर्स्ट इनिशियल लिख लेते हैं। पेपर में इनिशियल मत लिखना, पेपर में पूरा नाम ही लिखना। ऋषभ। राघु का न्यू शेयर है 3/5, सॉरी हाँ 3/5। राघु का न्यू शेयर है 3/5, ऋषु का न्यू शेयर है 2/5 और ऋषभ तो रिटायर हो रहा है, ऋषभ का न्यू है 0। अब ओल्ड माइनस करना है, न्यू में से 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। 3/5 में से 1/3 माइनस किया, 5 और 3 का एलसीएम 15। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस का माइनस, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 माइनस 5 9 माइनस 5 सॉरी 9 माइनस 5 4/15। तो रघु कितना गेन कर रहा है 4/15। अब ऋषु का निकालते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लिया 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस का माइनस, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 माइनस 5 1/5। तो ऋषु कितना गेन कर रहा है 1/5 और ऋषभ कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, क्योंकि माइनस में आ रहा है 1/3, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। रघु और ऋषु कितना गेन कर रहे हैं 4/15 एंड 1/15, 4/15 एंड 1/15। तो इनकी गेनिंग रेशो हो गई 4:1, गेनिंग रेशो हो गई 4:1। हमने न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके निकाल दिया, गेनिंग रेशो आ गई 4:1। अब रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है ऋषभ को गुडविल का शेयर देना है। फर्म की गुडविल दी कितनी हुई है, देखो फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है 36,000। फर्म की गुडविल दी हुई है 36,000। अब इस 36,000 में ऋषभ रिटायर हो रहा है, ऋषभ का शेयर था 1/3 12,000, क्योंकि ओल्ड रेशो 1:1 थी 12,000। ऋषभ को 12,000 गुडविल देनी है, देगा कौन? रघु और ऋषि। किस रेशो में देंगे? 4:1 की रेशो में। तो टू ऋषभ कैपिटल अकाउंट 12,000 लिखेंगे हम, क्योंकि ऋषभ को 12,000 की गुडविल मिलनी है। और ये देगा कौन? रघु और ऋषि। 12,000 इंटू 4/5, 4:1 की रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में 12,000 इंटू 4/5। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 9600। तो रघु देगा 9600, उसके बाद 12,000 इंटू 1/5, 12,000 इंटू 1/5 करेंगे, आ जाएगा 2400, वो लिख देंगे रेशो में। ठीक है जी। तो ऋषभ को हमने 12,000 गुडविल देनी है, दे कौन रहा है? रघु और ऋषु। किस रेशो में? 4:1 की रेशो में। तो 4/5 किया 9600 आ गया। 12,000 12,000 इंटू 4/5 के 9600 जो रघु में लिख दिया, 12,000 इंटू 1/5 किया 2400 आ गया जो ऋषु में लिख दिया। नेक्स्ट है राम, मोहन, सोहन, 3 पार्टनर्स हैं। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। अभी है राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2:1। फर्म की गुडविल है 60,000। मोहन रिटायर हो रहा है। जिस टाइम मोहन रिटायर हो रहा है, राम और सोहन का न्यू रेशो था इक्वल। ठीक है, और गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है तो करते हैं राम, मोहन, सोहन। मैं अपने हिसाब से सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ, आप रजिस्टर में खुद सॉल्व कीजिएगा। तो न्यू शेयर है कौन रिटायर हो रहा है? मोहन। राम और सोहन का न्यू शेयर है 1/2, मोहन का 0, क्योंकि न्यू शेयर 1:1 है ना। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, 2 पार्टनर थे 1:1, 1/2 आया ना। 3/6, 2/6, 1/6, दोनों को माइनस करना है। 2 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ये 0 आ गया। तो राम ना तो गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है, 0/6। तो राम इज़ नॉट अ गेनर, नॉट अ सैक्रिफाइजर। राम का 0/6 आ गया। मोहन का -2/6 आ रहा है, तो मोहन है हमारा सैक्रिफाइजर।
और सोहन का आप निकालेंगे आप 1/2 माइनस 1/6, 1/2 1/6 का एल्सियम लिया, 2 और 6 का एल्सियम 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस का माइनस, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। सोहन गेन कर रहा है 2/6, ठीक है जी, सोहन गेन कर रहा है 2/6। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही गेनर है सोहन और एक ही सेक्रीफाइजर है मोहन, तो मोहन को हम करेंगे क्रेडिट और सोहन को करेंगे हम डेबिट, ठीक है। गेनर को करते हैं डेबिट और क्रेडिटर को सेक्रीफाइजर को करते हैं क्रेडिट। सेक्रीफाइजर कौन है? मोहन, क्योंकि मोहन जा रहा है, रिटायर हो रहा है, मोहन सेक्रीफाइजर है। तो 60,000 की गुडविल में मोहन का शेयर कितना था? 2/6। ओल्ड शेयर देखिए 2/6 देना है इसको, 20,000 देना है। देगा कौन? सिर्फ सोहन ही देगा, तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट 20,000 और देगा कौन? सिर्फ सोहन, तो सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। मोहन को 20,000 देना है, 60,000 था गुडविल, 60,000 इंटू 2/6, मोहन का शेयर 2/6, तो 60,000 इंटू 2/6 करेंगे 20,000 आ जाएगा। मोहन को हमने 20,000 देना है, देगा कौन? सिर्फ सोहन, तो सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू मोहन कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, संध्या, कविता, मृदुला 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो 4:3:1। संध्या रिटायर हो रही है, उसका शेयर कविता एंड मृदुला इक्वली ले रहे हैं। तो संध्या रिटायर हो रही है, संध्या का शेयर कविता मृदुला इक्वली ले रहे हैं, तो इक्वल हमारी क्या है? गेनिंग रेशो। इक्वल हमारी क्या है? गेनिंग रेशो, ठीक है, गेनिंग रेशो इक्वल है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो और गेनिंग रेशो निकालो। फर्म की गुडविल 16,000, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने बोल दिया न्यू रेशो निकालने के लिए, तो निकालनी पड़ेगी। संध्या, कविता, मृदुला, रेशो 4:3:1। संध्या रिटायर हो रही है, संध्या का शेयर है 4/8, ये संध्या का शेयर कविता और मृदुला ले रहे हैं इक्वली, तो 4/8 का 1/2 इक्वली ले रहे हैं ना, 1:1 की रेशो में। 4/8 का 1/2 मतलब 4/16 ले रहा है कविताई और 4/16 ही ले रही है मृदुला। जो 4/8 था संध्या का शेयर, वो दोनों आपस में बांट रहे हैं इक्वली, आधा आधा इक्वली। 2 पार्टनर्स बचे हैं ना, इक्वली 1/2 बांटेंगे। 4/8 का 1/2 मतलब 4/16 ले रही है कविता एंड 4/16 ही ले रही है मृदुला। अब हमने क्या करना है, कविता का ओल्ड शेयर था 3/8, 3/8 में जो वो शेयर ले रही है 4/16 प्लस कर दीजिए, 8 और 16 का एलसीएम 16, 16 को 8 से डिवाइड किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस का प्लस, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 + 4 10/16, तो ये आ गया हमारा कविता का न्यू शेयर 10/16। मृदुला का ओल्ड शेयर क्या था? देखिए मृदुला का ओल्ड शेयर था 1/8, 1/8 में मृदुला कितना एक्वायर कर रही थी? 4/16 प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 16 का एलसीएम 16, 16 को 8 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 + 4 6/16, तो न्यू रेशो आ गई 10/16 है 6/16, तो 10:6। इसको हम काटेंगे 2 की टेबल से 5:3, तो न्यू रेशो आ गई 5:3। गेनिंग रेशो तो आपको पता ही है 1:1 है। न्यू रेशो क्वेश्चन ने निकालने के लिए बोली थी, तो इसलिए हमने न्यू रेशो कैलकुलेट की है। इन्होंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाई, मैंने आपको कैलकुलेट करके सिखा दिया, ठीक है। इन्होंने अपने सॉल्यूशन में कैलकुलेट नहीं की, क्वेश्चन ने पूछी हुई है न्यू रेशो निकालो, तो न्यू रेशो के तो मार्क्स होंगे, इन्होंने सॉल्यूशन में निकाली नहीं हुई, हमने निकाल के दिखा दिया है। गेनिंग रेशो 1:1 है। अब कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर हो रही है संध्या, संध्या का शेयर है 4/8, तो गुडविल कितनी है? 16,000, 16,000 का 4/8 कीजिए, 8,000 संध्या को गुडविल देनी है, और संध्या को 8,000 गुडविल कौन देगा? कविता और मृदुला। किस रेशो में? इक्वल रेशो में, क्योंकि गेनिंग रेशो इक्वल थी। तो टू संध्या कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम 8,000, संध्या को 8,000 गुडविल देनी है, देगा कौन? कविता और मृदुला। किस रेशो में देंगे? इक्वली, तो कविता में डेबिट आ जाएगा, 8,000 को इक्वली बांट दो, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, मृदुला कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, तो संध्या को 8,000 गुडविल दे दी किसने? कविता और मृदुला ने मिलकर। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो थी इक्वल
संध्या को संध्या का शेयर दे दिया 8,000 और किस रेशो में बांट दिया, कविता और मृदुला ने आपस में 1:1 की रेशो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी।